ये केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। इसमें देखते हैं जो ऑर्बिट है कक्षा, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय पथों में चक्कर लगाते हैं KLMN, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इन कक्षाओं में 2n² होती है, जहाँ n 1 2 3 4 है। तो मतलब K में कितनी होगी 2, L में 8, M में 18, N में 32। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल है, K को फर्स्ट एनर्जी लेवल, L को सेकंड, M को थर्ड और N को फोर्थ एनर्जी लेवल बोला जाता है। अंतिम कक्षा से पहली कक्षा को पेनल्टीमेट कक्षा और उससे भी पहली कक्षा को एंटी पेनल्टीमेट कक्षा कहा जाता है। उप कक्षा जो KLMN है उसमें अंदर से SPDF के रूप में बटे रहते हैं। कक्षा में SPDF में बांटा जाता है। K कक्षा में एक उप कक्षा होती है जिसमें S होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। L कक्षा में 2 रहते हैं, SP जिसमें 2 + 6 = 8 रह सकते हैं। अब M में 3 होती हैं, SPD इलेक्ट्रॉन 2 + 6 + 10 = 18। और N कक्षा में 4 उप कक्षाएँ होती हैं, SPDF इलेक्ट्रॉन = 2 + 6 + 10 + 14 = 32। बोरपरी का नियम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n²। आवर्त सारणी वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। मेंडलीफ व लोअर मेयर इन्होंने प्रकाशित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने परमाणु भार के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दिया। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम हैं। इन्होंने मेंडलीफ के आवर्त नियम में संशोधित करते हुए आधुनिक आवर्त नियम दिया। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने दिया था परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं और मोजले ने दिया परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु कुल रो 7 हैं, कॉलम 18 हैं। प्रथम द्वितीय कॉलम S ब्लॉक है, 13 से 18 P ब्लॉक है, 3 से 12 D ब्लॉक है। अंत में छठी और 7वीं जो रो है उसमें लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का नाम दिया गया है। S ब्लॉक का फर्स्ट कॉलम क्षार धातु हैं, एल्कली मेटल्स। ये सभी धातु मुलायम, चमकदार तथा मानक ताप दाब पर उच्च अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम होती हैं। इन्हें तेल आदि में संग्रहित करके रखा जाता है। S ब्लॉक का सेकंड कॉलम क्षारीय पार्थिव धातु हैं। इनमें से कुछ के गुण क्षारों से अधिक मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा का नाम दिया गया है। नोबल गैसेस अक्रिय गैसें 18वें ग्रुप में को 0 ग्रुप भी कहा जाता है। ये साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं तथा सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं। इन्हें उत्क्रमण गैस भी कहा जाता है। ग्रुप 11 को सिक्का धातु भी कहा जाता है, जिसमें कॉपर Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना और Rg ये रहते हैं। ग्रुप 17 को हेलोजेंस भी कहा जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ट्रांसियम। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व O2 है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है O2। अब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पृथ्वी के धरातल पर भूपटपटी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्युमिनियम है। अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन सी हो गई? हीलियम तो गैस है तो लिथियम हो गई। हाइड्रोजन है नहीं, हीलियम है नहीं, लिथियम धातु तो लिथियम हो गई। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। और झूठा प्रबल धातु सीजियम है। कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पारा, मरकरी और ब्रोमीन भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, वो गैस है और ये धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है और धातु पारा है। आवर्त सारणी का आवारा लावारसिक तत्व हाइड्रोजन कहा है, क्योंकि इसको 2 जगह स्थान दिया गया है। आवारा या लावारिस तत्व हाइड्रोजन। 5वें वर्ग के सभी तत्व जहरीले होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, SB और Bi। भूपटपटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन प्लस उसके बाद भूपटपटी पर O2, Si, एल्युमिनियम, Fe। मतलब जो भूपटपटी सबसे ज़्यादा क्या है O2 और सिलिकॉन धातु नहीं है, तो धातु कौन सी आएगी? एल्युमिनियम।
भूपर्पटी पर सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है? O2 का है। हीरा मूल तत्व है। जो हीरा है वो मूल तत्व है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। यह कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय अपर रूप है। अधिकतर गैसें यौगिक होती हैं। धातु, अधातु, उपधातु ये ज़्यादातर तत्व होते हैं। सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। सबसे कठोरतम धातु टंगस्टन है और सर्वाधिक तन्य है वो नाइक्रोम है। धातुएं, खनिज, अयस्क। भूपर्पटी में अधातुओं में ऑक्सीजन तथा धातुओं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भूपर्पटी पर अधातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कम सक्रिय मुक्त अवस्था में मिल जाती हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, और अधिकांश धातुएं सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? के मतलब पोटेशियम। क्रियाशीलता का घटता क्रम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, He मतलब पारा, Ag मतलब चांदी, सोना। मिनरल्स, खनिज। धातु और उनके यौगिक पृथ्वी से जिस रूप में मिलते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क, ओर्स। जिन खनिजों से धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। सोडियम के अयस्क खनिज। सोडियम के अयस्क खनिज चिली सोरा, चिली नाइट्रेट, इसे NaNO3 भी बोला जाता है, और बोरेक्स, क्रायोलाइट और रॉक सॉल्ट NaCl। पोटेशियम के हैं कार्निलाइट, मैग्नीशियम का डोलामाइट, और कैल्शियम का है लाइमस्टोन, जिप्सम CaSO4 × 2H2O, फ्लूरोस्पार CaF2। एल्युमिनियम के हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। Pb का है गैलेना, Cu का है क्राइप्राइट, Ag का है अर्जेंटाइट, Zn का है ZnS जिंक ब्लेंड, यूरेनियम का है पिंच ब्लेंड, और Hg का है शनिवार HgS। मैग्नीज का है मैग्नेटाइट, Fe का है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, और सबसे कठोर तत्व हीरा है। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। सबसे कठोर एवं तन्य नाइक्रोन है। सबसे भारी धातु प्लस प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। सबसे भारी धातु प्लस प्राकृतिक तत्व। सबसे भारी धातु प्लस प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जो पारा से भी भारी होती है। सबसे भारी धातु प्लस प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। ठीक है। खनिज अकार्बनिक ठोस होते हैं। मोती CaCO3 होता है, और जो रूबी नीलम है वो Al3O2 होता है। जो मोती है वो CaCO3 है, और जो रूबी है वो Al3O2 है। सोडियम वाष्प लैंप, इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोने को अम्लराज में घोला जाता है, इसे एक्वारेजिया भी बोलते हैं। 3HCl + 1HNO3 दोनों में एक 3 आता है, इसे अम्लराज बोलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 अगर नाइट्रिक एसिड के मिलाने से बनता है। जिप्सम CaSO4 × 2H2O में कैल्शियम होता है, और चूना पत्थर CaCO3 का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O POP जिप्सम से बनता है। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रह सकने वाली धातु है। ठीक है, और द्रव होने के कारण ऊष्मा की चालक धातु है। अभ्रक ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक है, माइका बोलते हैं इसको। पारे की ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, तापमापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है। और जो कांच पर चिपकता नहीं है, अधिक वाष्पशील नहीं होता है। लेड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबे की भाप से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चांदी ऊष्मा व विद्युत दोनों की अच्छी चालक है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। भंजन प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन से ताम्र प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 प्रवाहित कर वनस्पति घी प्राप्त किया जाता है। बल्किनीकरण से रबर प्राप्त की जाती है, और यसद या गैल्वनाइजेशन में जस्ता चढ़ाया जाता है।
पलनीकरण से रबड़ प्राप्त की जाती है और सोडियम जल से हल्का होता है, इसलिए सोडियम जब जल पर फेंकते हैं तो विस्फोट होता है और ऊपर तैरता रहता है। अभी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। भूपर्पटी पर O2 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन पर, एल्युमिनियम पर Fe। विश्व में कौन सबसे ज़्यादा है? हाइड्रोजन। विश्व में सबसे सर्वाधिक पाए जाने पर, विश्व की बात हो रही है तो जो दूसरे हैं ब्रह्मांड में पाए जाने वाला हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन। विश्व में सर्वाधिक हाइड्रोजन, पृथ्वी पर O2। अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो गई है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन। और कौन सा मूल तत्व है? हीरा। ठीक है, शंका नहीं है, हीरा मूल तत्व है। कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है गैस। अधिकतर गैसें कैसी इतनी यौगिक होती हैं? सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। और सबसे हल्की धातु कौन सी हो गई? लिथियम। और सबसे भारी यूरेनियम या ऑस्मियम। ठीक है, यूरेनियम पिंचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर धातु टंगस्टन। धातु तत्वों के लिए 2882। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? पोटेशियम की। सही है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर Fe। पोटेशियम सबसे क्रियाशील है, क्रियाशीलता KNaCaFe। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा तत्व, हीरा धातु टंगस्टन। सबसे भारी धातु है प्लेटिनम। अच्छा, इनमें टंगस्टन होता तो टंगस्टन ऑप्शन आ जाता। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? हीरा। कौन सी खोजी गई बस सबसे महंगी है? इसको छोड़ता हूँ। पदार्थ बहुत कठोर एवं तन्य है। नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है वो बहुत कठोर एवं तन्य है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी यूरेनियम और उससे हल्का पारा। खनिज क्या होते हैं? अकार्बनिक ठोस। मोती CaCO3, नीलम Al3O2, ये रूबी भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का संचयन केरोसिन में होता है। ठीक है। धातु सोडियम वायु प्रभाव पर गल नहीं जाती है, एक्शन करती है, रिएक्शन करती है। मोती है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती क्या है? खनिज कार्बोनेट ठोस होते हैं। मोती है कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो विस्फोट करती है वायु के साथ, जल के साथ भी। और आजकल सड़क की रोशनी के पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे बनते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। ऑक्सीजन ज़्यादा है, Al2O3। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये इनका प्रकाश एक वर्डी होता है, पानी की बूंदों से विभक्त नहीं होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प और आर्गन। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। निम्न धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। निम्न धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? निम्न धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। ठीक है, कम क्रियाशील है सोना। कैल्शियम विद्यमान है जिप्सम में, CaSO4 2 H2O जिप्सम। और PuP क्या होता है? CaSO4 ½ H2O। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और PuP CaSO4 ½ H2O। सोने को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में 3HCl+
HNO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट। सोना अम्लराज में घुलता है 3HCl प्लस HNO3। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा, कुचालक सीसा। माइका है ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जाता है CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम भी चलेगा। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। ये ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। CaSO4 × ½ किसका है? POP का। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, उसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, Hg। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? पारा। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट रेत है, उसमें थोरियम पाया जाता है। पारा सामान्य ताप पर द्रव रहने वाली धातु है और ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव रहने वाली गैस है। माइका ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक है। सर्वाधिक कुचालक सीसा, बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है जल के साथ। लेड, सीसा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे से। लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है और लोहा अयस्कों में बेलेडिला खान से क्या प्राप्त होता है? हेमेटाइट। तो उच्च संचालन शक्ति के कारण पारे को प्रयुक्त करते हैं। बेलेडिला से हेमेटाइट का खनन होता है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है और चांदी की विद्युत तथा ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है और लेड है। सीसा ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज का प्रयोग होता है बॉक्साइट। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक पारा, चांदी। ठीक है। ऊष्मा का नहीं है ना, ये चांदी चलेगा। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम और सबसे अधिक लचीली पीट कर बढ़ाई जा सकने वाली सोना भी होगा और नाइक्रोम भी चल सकता है। और उस ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या चलेगा? सीसा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, पिंचब्लेंड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, अर्जेंटाइट से चांदी। बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं एल्युमिनियम बनाने में। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण, खाद्य वसा बल्कनीकरण, रबर। खाद्य वसा के हाइड्रोजनीकरण से घी प्राप्त किया जाता है। रबर का बल्कनीकरण किया जाता है। पारे का अयस्क स्नेपार। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का प्रयोग होता है, यही सही है। और सोडियम जल से हल्का होता है। और जो हीरा है वो कार्बन है, संगमरमर कैल्शियम है, बालू है, सिलिकॉन है और माणिक है वो एल्युमिनियम है। ठीक है। Al2O3 ऑक्सीजन ज़्यादा है। किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन। बोरॉन का गलनांक उच्च होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम जो इनका घनत्व का सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? सोना, उसके बाद पारा, फिर इस्पात।